हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्ये माधुर्यगुणनिक्षिप्तं परं वरेण्यं पुरुषमहं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगणकावदातु संकीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को यथा योग्य मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो आज एक विशेष तिथि है। आज अद्वैत सप्तमी है। अद्वैत सप्तमी यानी अद्वैताचार्य प्रभु की आविर्भाव तिथि है। आविर्भाव का मतलब आपको पता चल ही गया होगा, यानी जन्मदिन है, उनका बर्थडे है। तो वैष्णवों के जन्म को हम आविर्भाव बोलते हैं और जाने को, जब वो इस संसार को त्याग के जाते हैं तो उसको हम तिरुभाव कहते हैं। तो उनका आज आविर्भाव दिवस है। तो जो हम पंच तत्व बोलते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये जो हम महामंत्र की जब हम शुरुआत करते हैं उससे पहले जो हम पंच तत्व बोलते हैं, यानी 5 जो लोग होते हैं। एक तो श्री कृष्ण चैतन्य भगवान स्वयं खुद चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु जो उनके साथ में उनके भाई हैं, बलराम प्रभु ने अवतार लिया था तो वो नित्यानंद है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, जो ये अद्वैताचार्य है ना, उनका आज बर्थडे है। तीसरे जो हैं श्री अद्वैत गदाधर, ये राधा रानी ही गदाधर बन के अवतार लेती हैं महाप्रभु की। महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु, उनको महाप्रभु भी कहते हैं। उनकी लीला में सहयोग करने के लिए ये सभी जो हैं, ये सारे उनके गण हैं जो अवतार लेते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं उस टाइम पे ये भी जन्म लेते हैं। तो ये 5 पंच तत्व कहते हैं उनको। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद, तो ये सभी पांचों जो लेते हैं साथ में, उनमें से एक का श्री अद्वैताचार्य प्रभु का आज आविर्भाव तिथि है, जन्मदिन है। तो हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से भगवान ने अवतार लिया था। उन्होंने पूजा करी थी भगवान ने, जब बहुत धरती पे बहुत ज़्यादा वो हो गया था, अधर्म फैल गया था, लोग बहुत ज़्यादा मायावाद को प्रचार कर रहे थे, देवी माँ की पूजा कर रहे थे। और देवी माँ की पूजा करने के नाम पे लोग क्या कर रहे थे, यानी हत्या कर रहे थे, जानवरों की हत्या कर रहे थे, उनको वो कर रहे थे, बलि दे रहे थे। कहते कि माता प्रसन्न होगी, काली माता को यदि आप बलि देते हो तो वो प्रसन्न होती हैं। तो इसीलिए लोग बाग बहुत ज़्यादा बलि देने लग गए थे। और पूजा की जो विधि थी उनकी सही नहीं थी, कुछ भी ढंग से अच्छे से पूजा नहीं कर रहे थे। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी जो उन्होंने जन्म लिया, वो चैतन्य महाप्रभु से 50-60 साल उम्र में बड़े थे।
तो वो पहले धरती पे आते हैं। जैसे भगवान जब आते हैं ना, उससे पहले थोड़ा सा वो प्लेटफॉर्म सजाते हैं, स्टेज को सजाया जाता है कि जो एक्टर आएगा उससे पहले स्टेज को सजाया जाता है। तो उसी तरह से उनके काफ़ी सारे गण पहले आ जाते हैं। पहले अद्वैताचार्य प्रभु आते हैं जो 60 साल बड़े हैं महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से 60 साल उम्र में बड़े हैं। तो वो आते हैं, फिर वो देखते हैं कि धरती पे बहुत ज़्यादा अधर्म फैला हुआ है, लोग बाग पूजा की विधि भी सही नहीं कर रहे, देवी की पूजा कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं कर रहे हैं, मतलब आचरण सही नहीं है, खुद भी मछली खा रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, मतलब भोगों में लिप्त हैं और फिर भी पूजा कर रहे हैं। तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो वो कहते हैं कि लोगों पे करुणा करने के लिए कि महाप्रभु आप आएँ, इस धरती पे आएँ और बताएं लोगों को किस तरह से हमें पूजा करनी होती, किस तरह से हमें भक्ति करनी है, वो बताएं। आप कृपा करके इस धरती पर जन्म ले। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने, उनको खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बहुत परेशान हो रहे थे या उन्हें कोई तकलीफ थी। वो तो भगवान के पार्षद है, उनको तो पता है, अच्छी तरह से पता है कि कैसे भक्ति करनी है, वो जानते हैं। लेकिन वो लोगों पे दया करना चाहते थे। लोग बाग जो थे गलत तरीके से भक्ति कर रहे थे और परेशान, मतलब नरक का रास्ता खोल रहे थे वो लोग। तो उन्होंने लोगों पे करुणा करने के लिए वो बहुत ही आर्त भाव से, यानी दुखी होकर के, दुख किस लिए, लोगों के लिए दुखी, कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग नरक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो वो दुखी होकर के वो आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं और वो तुलसी दल में गंगा जल डाल के, एक शालिग्राम शिला की पूजा करते थे वो। तो एक शालिग्राम जो विष्णु का ही रूप होता है, तो उनकी वो पूजा करते, शालिग्राम शिला में तुलसी दल पे गंगा जल छिड़क के वो उनकी रोज अभिषेक करते थे और आर्त भाव से रो रो के पुकारते थे, हे महाप्रभु आप इस धरती पे अवतार लें, हे महाप्रभु आप धरती पे अवतार लें और लोगों को बताएं कैसे भक्ति करनी है और लोगों पे कृपा करें। इसलिए वो करुणा करके वो रोते थे और बहुत पुकारते थे। उनकी पुकार सुन के जो भगवान विष्णु जो अपने धाम में थे, उनका सिंहासन हिलता है और वो कहते हैं कि भाई मुझे कौन पुकार रहा है। और वो उनको आना था, जो भगवान अवतार लेते हैं ना, तो हर बार भगवान जो युगावतार लेते हैं वो युग के एंड में लेते हैं। जैसे राम जी आए तो त्रेता युग के लास्ट में वो आए, और भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो द्वापर युग के एंड में लिया। उसी तरह से भगवान का प्लान था कि मैं अवतार लूँगा लेकिन इस कलयुग के एंड में लूँगा। लेकिन जब ये अद्वैताचार्य प्रभु पहले आए और उन्होंने जब करुणा करके पुकारा, रो रो करके भगवान को पुकारा, उनको लोगों पे दया आ रही थी, इसलिए अपने लिए नहीं पुकारा, उन्हें कोई पर्सनली कोई कष्ट नहीं था। तो लोगों के लिए वो पुकारते हैं करुणा करके और रोज अभिषेक करते हैं, तो भगवान का सिंहासन मिलता है। तो भगवान मजबूर हो जाते हैं, कि भाई ये मुझे इतनी बुरी तरह बुला रहा है तो मुझे अवतार लेना ही पड़ेगा, मैं कलयुग का एंड का वेट नहीं कर सकता, मुझे स्टार्टिंग में ही आना पड़ेगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतार लेते हैं। ये कलयुग में हमें, जैसे हमको पता है कि 5000 वर्ष ही पूर्व हुए हैं, कलयुग बहुत लंबा चलेगा, है ना, 4,32,000 साल का कलयुग की अवधि है। तो वो उन्होंने पहले ही अवतार ले लिया, कलयुग की शुरुआत में ही अवतार ले लिया, क्योंकि वो किस लिए लिया, अद्वैताचार्य की पुकार सुन के। जो ये अद्वैताचार्य प्रभु है ना, आचार्य हैं हमारे, इनका आविर्भाव दिवस है, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनका आज सप्तमी, अद्वैत सप्तमी कहते हैं। तो इसका फास्ट भी किया जाता है, जैसे एकादशी का हम फास्ट करते हैं, उसी तरह से हम लोगों को जो बड़े बड़े महाजन होते हैं, आचार्य होते हैं, उनकी तिथि में हमें करना चाहिए, व्रत कर लेना चाहिए एकादशी की तरह। तो आज अद्वैत सप्तमी है, जो लोग फास्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं खाया, वो व्रत कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते तो हमने उनको स्मरण तो किया ही है, हम उनको याद कर रहे हैं कि वो हमें कृपा करें हम पे, कि हम भक्ति मार्ग पे किस तरह से चलना चाहिए, उस पे हमें प्रेरित करके चलाएं, अच्छी तरह से हमें हमारा हाथ पकड़ के हमको ले करके चलें, ताकि हम भगवान के चरणों की प्राप्ति हमें हो सके। तो उनको याद करते हुए, उनकी कृपा की वांछा करते हुए, अपने गुरु की कृपा की वांछा करते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। तो हम 5वें अध्याय में हैं। 5वें अध्याय के हमने 22 श्लोक पूरे कर लिए थे कल, तो हम 23वें में प्रवेश करेंगे। तो 22 में भगवान बता रहे थे कि किस तरह से, भगवान ने बताया था ना कि जो सिद्ध मुक्त पुरुष है वो कैसे, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, वो बता रहे थे भगवान। तो भगवान ने इससे पहले कहा था कि जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न
अगर हम भौतिक इंद्रियों में ज़्यादा अटैच होते हैं तो उससे बाद में हमको क्या होता है, कष्ट ही मिलता है। उसका आदि भी है और अंत भी है। हमारी हमारी कुछ डिमांड है तो उसके लिए हम डिज़ायर करते हैं, है ना? फिर हमको वो चीज़ मिल जाती है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो जब चली जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हर मटीरियल चीज़ का आदि अंतवंत है। भगवान बता रहे थे ना, आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो जो समझदार व्यक्ति है, डिवोटी है, वो इन चीज़ों में नहीं धंसता। इंद्रिय तृप्ति को क्षण भंगुर समझता है। संसार भी टेम्परेरी है, नाशवान है, अस्थाई है। तो उसी तरह से संसार की हर एक वस्तु नाशवान है, टेम्परेरी है। तो उसमें हमें फंसना नहीं है ज़्यादा। जितना ज़रूरत है उतना ही आप उसको ग्रहण करो और उससे ज़्यादा अटैच मत हो, ये कहने का मतलब है। तो हम 23rd श्लोक लेते हैं। शक्तोति हैव यसोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधाद्भवं वेगं स युक्तः सत्सुखी नरः। शक्तोति हैव यसोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधात् भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। तो भगवान कहते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। वे वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों के जो वेग हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। इन सारे वेगों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। हम देखते हैं ना, हमारे आचार्यों के पीछे गोस्वामी लगा होता है। जैसे मेरे गुरुदेव हैं श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, गोस्वामी लगता है। तो हम लोग आजकल गोस्वामी जो होता है हर किसी के नाम के पीछे लगा देते हैं। गोस्वामी होते भी है ना लोग बाग, सरनेम भी होता है। तो वो उस गोस्वामी यानी किसी आचार्य की परंपरा से आ रहे होते हैं, इसलिए गोस्वामी लगाते हैं। तो गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? गो मतलब होता है इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां है ना 5, उसे कहते हैं गो। तो स्वामी यानी मास्टर, जो इंद्रियों का, उन इंद्रियों का जो मास्टर है उसे हम गोस्वामी कहते हैं। हर किसी को गोस्वामी की उपाधि नहीं दी जा सकती। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से कंट्रोल में कर लिया है वही गोस्वामी है। और हम सब क्या हैं? गोदास। हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करा है। हमारी इंद्रियां हमें जैसे नचाती है हम नाचते हैं ना। हमारा जो मन करता है, क्योंकि मन वही करता है जो हमारी इंद्रियां हमको बोलती हैं। जो इंद्रियां हमें खाने के लिए बोलती हैं अच्छा स्वाद वाला भोग खाना है, तो हमारा मन करता है कि चलो रेस्टोरेंट, और हम अपने मन को लेके चल पड़ते हैं। तो हम हुए इंद्रियों के दास। हम सारे हैं गोदास और बाकी सभी लोग हैं गोस्वामी। जो आचार्य वर्ग है, जिन्होंने आत्मसंयमी व्यक्ति हैं, हमारे आचार्य जो होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल कर रखा होता है, महापुरुष होते हैं, मुक्त महापुरुष होते हैं। वो दिखते हैं इस शरीर में हैं, हमारे जैसे इंसान दिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। वो मुक्त आत्मा होते हैं। ठीक है, सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं वो। ठीक है, तो गोस्वामी और गोदास में अंतर समझ में आया। तो जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों को तिरस्कार करते हैं। जो इंद्रियों के वेग उनको अटैक करते हैं। आप शरीर में हो, आपकी इंद्रियां हैं, तो वो आपको भोग में तृप्त करने के लिए आपको पीछे पीछे भागेंगी। वो बोले कि आप ये भोगो, ऐसे आपकी जो डिज़ायर है वो होगी, लेकिन उनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए रिकमेंड किया है भगवान ने। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वृक्ष स्थल उत्तेजित होता है। जब भगवान बता रहे क्रोध होता है तो क्या स्थिति होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, छाती जलने लग जाती है, ये भगवान बता रहे। मन एकदम
अविचलित हो जाता है। अतः इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने में भरसक प्रयत्न करे। जो योगी है उसे यही प्रयास करना चाहिए कि अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को कंट्रोल करे। तो कंट्रोल करे बोलने से कंट्रोल तो कुछ होने वाला है नहीं। इच्छाएं देखो, इच्छाएं तो अनंत है। हमारी इच्छाएं, मान लो मुझे कोई कार चाहिए, मैंने एक एग्जांपल दिया था, होंडा सिटी कार खरीदने की एक इच्छा किसी व्यक्ति के मन में आई थी। तो हमें क्या लग रहा है, उसकी इच्छा पूरी हो गई तो उसकी आगे कोई इच्छा नहीं होगी, डिज़ायर पूरी होगी। अब वो कार उसे मिल भी गई है उसके पुण्यवश, तो उसकी डिज़ायर बढ़ जाएगी। वो बोलेगा अब मुझे और मर्सिडीज चाहिए, और महंगी गाड़ी चाहिए, है ना। इच्छाओं का तो अंत है ही नहीं। वो कुछ और डिज़ायर हमेशा होती रहेगी, आगे आगे आपकी बढ़ती रहेगी। तो आप सोचोगे चलो मेरी इच्छा है ये मैं पूरी कर लेता हूँ तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाने वाली हूँ या हो जाने वाला हूँ। तो मैंने अपनी इच्छाओं को पूरी कर ली, कार ले ली, या जो भी मेरे को बंगला, नौकरी, जो भी कुछ डिज़ायर है, डिज़ायर आप सबको पता है अनंत है। नौकरी को लेके भी हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, भोगों को लेके। तो वो आपकी डिज़ायर जैसे ही आपने एक पूरी करी दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी पूरी करी तीसरी खड़ी होगी। तो डिज़ायर अनलिमिटेड है, एंडलेस है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो डिज़ायर को आपको कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। आप अपनी डिज़ायर पूरी करते रहे तो कब तक करोगे भाई डिज़ायर पूरी, वो तो एंडलेस है। लेकिन आपकी जो ये शरीर मिला है, आपका जीवन, ये सीमित है, ये लिमिटेड है कि नहीं। आपको कितने साल जीना है वो भगवान ने फिक्स करके भेजा है। जब आपकी जन्म होता है उस टाइम पे आपकी डेथ कब होने वाली है वो लिख दी जाती है कि आप कितने टाइम के लिए इस दुनिया में जा रहे हो। तो हमारे पास जो समय है ना बड़ा लिमिटेड है। ये चीज़ को हमें समझना चाहिए। जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमको यही इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमको ये रियलाइजेशन हो कि हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया में आए हैं, और इस लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं तो हमको जो काम करना है वो काम कर लें। भोगों का काम जो हमने, जैसे कल हमने पढ़ा था ना, तो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सयामे तत्पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मे हीना पशुभिः समाना। तो हमें 4 काम करते करते अपना जीवन को ख़त्म नहीं करना है। जो पशु कर रहा है वही काम हम भी कर रहे हैं, तो हमको पशु से अपने आप को अलग बनाना है ना। पशु जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग करो। 4 काम, सोना, खाना, मैथुन करना और आनंद करना, ये काम पशु भी कर रहा है, वो हम भी कर रहे हैं। तो हमें अलग कैसे होंगे हम, यदि हम भजन करें, आत्मा के लिए कुछ करें। जो शरीर के अंदर बैठा है, जो हमारी गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी को जो चला रहा है, उसके लिए कुछ करें। हम भगवत गीता का जो ये कर रहे हैं ना, या उसी के लिए कर रहे हैं। पाठ जो हम कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। मैं लोगों को चीख चीख के बोलती हूँ, मैसेज भेज रही हूँ, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे महाजनों ने भी ऐसे ही करा है। हमारे अद्वैताचार्य ने भी भगवान को ऐसे ही बुलाया, चैतन्य महाप्रभु ने भी यही विधि फॉलो करी है। उन्होंने भी घर घर जा जा करके बोलते थे, वो एक एक के लोगों के घर में जाते थे, वो भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो वो बोलते थे लो भाई चावल लो, जो जाओ भिखारी आगे बढ़ो। तो कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चावल दाल ये सब मत दो, मुझे तो दो भाई एक बार हरि नाम बोल ले। चैतन्य महाप्रभु कहते थे लोगों के, मैं तेरे पैर पड़ूं, मैं तेरे पैर पड़ूं, एक बार हरि नाम बोल। एक तो उनको वो घर घर जा जा करके खटखटा के दरवाज़ा लोगों को बाहर निकालते थे, बोलते थे हरि नाम बोलो। तो वो एक बार कहते थे नहीं बोलूँगा हरि नाम, बोलते हाँ तूने बोल दिया, तूने कहा नहीं बोलूँगा हरि नाम, तूने हरि बोल दिया तो तेरा हो गया। वो ताली बजा के खुश होते थे, नाचते थे वो। उनका अगर हम जीवन चरित्र पढ़े ना, समझे, तो हमें समझ में आता वो किस तरह से भिक्षा मांगते थे लोगों के मुंह से नाम निकलवाने के लिए। तो यदि हम उनके बारे में कुछ सुनते हैं तो लगता है कि यार हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ तो हम भी करें। तो इसीलिए हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे गिलहरी होती है ना, राम जो पुल बनाते हैं, सेतु बना रहे होते हैं, तो उसमें वो एक छोटा सा कंकर ला के राम जी को देती है। तो रामचंद्र बोलती है मेरी तो इतनी ही औकात है, मैं यही कर सकती हूँ। तो राम जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके गिलहरी के हाथ, पीठ पे हाथ फेरते हैं। तो वो जो लाइन गिलहरी की है ना, 3 राम जी की अंगुलियों की लाइन है, क्योंकि गिलहरी
अपनी तरफ से सेवा करने का प्रयास कर रही होती है। तो वही हम लोग भी गिलहरी से भी छोटे हैं, हम तो समझ लो मच्छर मक्खी हैं, तो हम लोग भी कुछ प्रयास कर लें। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा किसी का कोई स्वार्थ नहीं, हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कुछ भक्ति में कुछ आगे बढ़े, इस मानव शरीर को सार्थक कर पाए। यही एक उद्देश्य है बस। ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरे को बहुत सारे व्यूअर्स चाहिए, बहुत सारे मुझे वो चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बस एक जना भी अच्छे से यदि भक्ति करने में लग जाता है तो मेरा ये प्रोग्राम करना, और मेरा खुद में भी मेरे को फ़ायदा होगा, डेफिनेटली हो रहा है, मैं कर रही हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं खुद से पढ़ रही हूँ अच्छी तरह से। तो एक जना भी ज्वाइन करता है तो मुझे बड़ा अच्छा है कि मेरे लिए बहुत 100% मुझे सक्सेसफुल हो गया ये मेरा करना। ठीक है, तो हमें अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए क्या करना है? भजन करने, इच्छाओं को एंड करना है। क्योंकि हम जो लोग होते हैं मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, वो तो सोचते हैं कि हमारा दोबारा जन्म होने ही नहीं वाला। लेकिन जो भक्त है और जो भगवत गीता को पढ़ रहा है, जो उसका अध्ययन कर रहा है, उसको मालूम है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ बर्थ होने वाली है। क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस है ना, मन बुद्धि अहंकार के साथ में, आत्मा के साथ में वो ट्रैवल करेगा। तो हमें उस पर काम करना है। भगवत गीता के स्टूडेंट्स को अपने कॉन्शियस पे वर्क करना होता है, क्योंकि वो हमारा आगे हम उसको अच्छा कर लेंगे तो वो आगे वो ट्रैवल करने वाला है, मृत्यु के बाद दोबारा से जन्म होने वाला है। तो उससे पहले ही हम क्या करें? अपने वेगों को रोके, काम क्रोध इन सबको हम रोके। हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये श्लोक पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम काम क्रोधोभिजायते। ये हमने पढ़ा था, हमने लर्न भी किया है इस श्लोक को। तो इसका मतलब ये है, यदि हमें कोई विषय वस्तु पसंद आती है, यदि हम उसको बार 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 ध्यान में लाते हैं, चिंतन करते हैं, तो क्या होता है? उससे हमारी उस चीज़ के प्रति आसक्ति बढ़ती है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, कुछ भी हमारी जो भोग की जो चीज़ है, हमारे दिमाग में हमें देखते हैं तो हमारा उसके अंदर बार बार ध्यान करते हैं, आसक्ति बढ़ती है। फिर आसक्ति बढ़ती है तो हमको लेने का उसको मन करता है कि एनी हाउ हम प्राप्त करें। यदि हमें मिल जाती है तो क्या करते हैं हम? हमारी डिज़ायर और बढ़ती है, और चाहिए। जैसे कार वाला एग्जांपल दिया, दूसरी कार चाहिए। यदि हमने किसी का ध्यान किया, उससे हम अटैच हो गए, आसक्ति बढ़ी, लेने की डिज़ायर हुई, हमको मिल गई तो और ज़्यादा मन में भाव आया और मिले। और अगर नहीं मिली तो क्या आया? गुस्सा आ गया, क्यों नहीं मिली मुझे, मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों नहीं मिली, उसको तो मिल रही है। हम ये नहीं समझते, जो भगवत गीता के स्टूडेंट है वो समझते हैं भाई उसको उसके पुण्य के हिसाब से मिल रही है, मेरे को नहीं मिल रही क्योंकि मेरे पास इतने पुण्य नहीं है इसलिए नहीं मिल रही। वो संतुष्ट रहेगा, वो इस चीज़ में संतुष्ट हो जाएगा, मेरे को इसलिए नहीं मिल रही, उसको इसलिए मिल रही है, तो वो अपने आप को समझा लेगा। बेसिकली आपको अपने आप को समझाना है। जिसको ये नॉलेज नहीं है तो बोलेगा मैं भी तो एक ही काम कर रहा हूँ, एक लेवल में काम कर रहा हूँ, मैं भी इसी ऑफिस में हूँ, ये भी इसी ऑफिस में, इसको ये सब मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन हमको पर्दे के पीछे वाला तो कुछ दिख नहीं रहा ना, कि तुमने क्या पाप करके आया और तू क्या पुण्य करके आई, ये तो हमें दिख नहीं रहा। जो बैकग्राउंड में जो है, जो भगवत गीता के स्टूडेंट है वही समझ पाते हैं इस चीज़ को। फिर हमको वो चीज़ नहीं मिली तो हमें आता है गुस्सा। फिर गुस्से में क्या होता है? क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर हमें आएगा गुस्सा। फिर गुस्से में क्या होगा? क्रोध के अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, तो मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है, यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। गुस्सा आया, गुस्सा आके हमारे सोचने समझने की शक्ति नष्ट हुई। स्मृति में विभ्रम हो जाने पर बुद्धि अर्थात शक्ति का नाश, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपनी स्थिति से गिर जाता है यानी वो अपराध करता है। जो उसको चीज़ चाहिए उसको वो प्राप्त करने के लिए कुछ भी लेवल तक वो जाता है, और वो अपनी जो आसक्ति जिस चीज़ से हो गई है, चाहे वो चोरी करके उसे प्राप्त करे, चाहे वो किसी भी तरह से प्राप्त करे, वो लड़ झगड़ के प्राप्त करे, वो लेकिन अपराध करके करे, दोष करेगा, वो अपराध करेगा। तो भगवान अर्जुन जी पूछते हैं कि लोग बाग गलत काम क्यों करते हैं, पाप करते क्यों हैं? तो भगवान बताते हैं काम एश क्रोधेश, ये काम और क्रोध जो है ना, डिजायर, यही है जड़। जो डिजायर हमारी इच्छाएं है ना, ये मिले वो मिले, ये डिजायर जो आसक्ति है वही जड़ है। काम एश क्रोधेश, भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध यही है जो आपको पाप करवाती है। तो इसी को शांत करो। भगवान बता रहे हैं कि हमको इसके वेग को यदि किसी ने शांत कर लिया, अपने जीते जी शांत कर लिया,
तो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, उसके ऊपर हमें वर्क करना होगा। तो हमारे रूप गोस्वामी हैं, वो भी कहते हैं, उपदेशामृत एक ग्रंथ है जिसमें कि वो उपदेश दे रहे हैं, हम जीवों को उपदेश दे रहे हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, यानी ये सारे जो वेग होते हैं इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। मन का क्रोध, वाचो बोलने का, हम कुछ भी जैसे ही कुछ मन करा कुछ भी बोल दिया, नहीं, सोचो क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा विचार करो। अपने से बड़े हैं तो उन पे थोड़ा कैसे बात करनी है, कंट्रोल करो, कुछ भी नहीं बोल देना। छोटों से कैसे बात करनी है, प्रेम से करनी है। तो बोलने के वेग को संभालना है, जो जी में आया बेवकूफ़ी तरह कुछ भी बोलते मत जाओ। फिर मन का वेग, मन में जो डिज़ायर्स आ रही उनको, मन को कंट्रोल करो जो इधर उधर भाग रहा है। फिर क्रोध के वेग को, एकदम से गुस्सा आया आपने रिएक्ट कर दिया, नहीं करना है, उस पर कंट्रोल करना है। फिर जिह्वा वेग यानी खाने का जो आपका कंट्रोल है ना, उसको कंट्रोल करना है। उधर उपस्थ वेग है ना, तो इन सब वेगों को आपको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। तो इस सारे वेग को कंट्रोल करने के लिए एक वेग जो है आपका कंट्रोल होगा, तो सारे जो ऑटोमेटिकली वेग कंट्रोल हो जाएंगे। वो कौन सा है, जिह्वा का वेग। यदि आपने जिह्वा के वेग को कंट्रोल कर लिया तो आपके बाकी सारे वेग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं, ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं। तो जिह्वा वेग जो है, यानी हम प्रसाद ही खाएं। जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी ना कि बाहर होटलों में खा रहे हैं, तो जो होटल में खाना बना रहा है उसका कॉन्शियस किस भाव से वो बना रहा है, या गुस्से के भाव से, चिड़चिड़े भाव से, या जो भी भाव उसके अंदर है, वो गंदा भाव उस खाने में आता है। अग्नि के थ्रू वो कॉन्शियस उसका उस खाने में आता है, फिर वो खाना जो खाएगा उसका भी मनस्थिति वैसी हो जाती है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपने जो भी हमारे मुंह में जा रहा है वो अच्छा जाए, शुद्ध जाए, प्रसाद ही जाए, भगवान का भोग ही जाए। भगवान का भोग होगा तो सात्विक होगा, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज भी नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रसाद ही यदि आप खाओगे, तो कहते हैं ना, किसी कोई व्यक्ति है हमारे घर में, जैसे किसी का पति है या किसी का कोई भी घर में है जो बहुत रिलेट साथ क्लोज है, उसको हम सुधार नहीं सकते। मेरी बात वो समझता नहीं, मैं तो समझती हूँ कृष्ण भक्ति के विषय में, लेकिन वो नहीं समझता। तो आप उसको सिर्फ प्रसाद खिलाइए, प्रसाद खिला खिला करके उसका दिमाग चेंज हो जाएगा, सारे वेग भी कंट्रोल में हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे प्रसाद खिलाया जाए, पहले खुद तो खाएं। इसलिए तो ये तरीका भगवान ने बताया है। इस संसार की जो मटेरियल डिज़ायर है उसी में रह के आसक्त ना हो, क्योंकि हमें पता है जो भी जितने से बड़ा भोग है, गाड़ी बंगला मोटर ये वो नौकरी शौकरी, जो भी भोग हैं सारे टेम्परेरी हैं, क्योंकि इस संसार ही नश्वर है, टेम्परेरी है, अस्थाई है। तो हम अस्थाई चीज़ों के लिए क्यों इतना परेशान हो, इसके लिए आसक्ति क्यों बढ़ाएं, फिर क्यों क्रोध बढ़ाएं। तो हम भगवान से अपने आप को जोड़ें, क्योंकि हमारी आत्मा इटर्नल है। पानी और तेल का कभी मेल नहीं होता, है ना। तेल में पानी को मिलाएंगे तो वो नहीं मिलती। तो हमारी आत्मा इटर्नल है, हम इटर्नल हैं, सनातन हैं, हमारा अंत नहीं होता। हम मरते हैं, शरीर जो है नश्वर है, लेकिन आत्मा जो हमारी शरीर को चला रही है वो इटर्नल है, उसका नाश नहीं होता है। तो इसलिए हमको जो सजातीय चीज़ों से करना है, सजातीय यानी भगवान के विषय में भक्ति करने में लगना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी और जो सुख मिलेगा वो इटर्नल मिलेगा। और हम भगवान हमें क्या दे सकते हैं, भगवान हमको वो दे सकते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, वैकुंठ दे सकते हैं, है ना। हम तो ये संसारिक भोगों के पीछे भाग रहे हैं, जो वैकुंठ के आगे बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल नश्वर, बिल्कुल जीरो है। वैकुंठ के आगे जीरो समान है। तो भगवान आपको वैकुंठ दे सकते हैं यदि आप भगवान की भक्ति में लगते हो। कल एक वीडियो मैंने शेयर किया था, कितना अच्छा वीडियो था ना। बोला एक लड़का होता है, एक मोबाइल फ़ोन दिखा रहा होता है और भगवान एक जगह गॉड लिखा होता है, तो वो लोगों ने भोगों को लिया, लेकिन उस बच्चे ने गॉड को लिया। तो गॉड जैसे ही उसको मिला, उसको वो सारे भोग भी मिल गए। वीडियो जिसने नहीं देखा हो तो, जो जिसने भगवान को पसंद किया, चूज़ करा, भगवान की ओर जाने को पहल करी, उसको वो सारे भोग तो अनायास ही मिल गए बिना प्रयास के। तो यही होता है, यदि हम भगवान को चूज़ करते हैं तो हमको भोग भी मिल जाते हैं, भगवान भी मिल जाते हैं। तो इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम भगवान की ओर बढ़ें, ना कि भोगों की ओर बढ़ें, और अपने इन वेगों को रोकने का प्रयास करें। तो हम बोलेंगे रोको रोको रोको, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। जैसे
दूध में से आपको छाछ में से घी निकालना है तो मंथन करना है। उसी तरह से यदि हम भगवत भक्ति में लगते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं, जो ABCD को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारा ये ABCDE को फॉलो करना हो गया मंथन करना। और उससे क्या होगा, हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी, उसको पोषण मिलेगा, तो हम अपने इन सारे वेगों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि कोई एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो आत्म संयमी व्यक्ति कर पा रहा है, वैसी स्थिति हमारी भी हो सकती है यदि हम इन सब चीज़ों का, भक्ति योग युक्त चीज़ों का पालन करें। एसोसिएशन, चैंटिंग, बुक्स रीडिंग, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान की विग्रह की सेवा करना, एकादशी का पालन करना, ये 5 चीज़ें अवश्य करें, तो अब ऑटोमेटिकली हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, सारे वेगों को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 24। यो अंत सुखो अंतरा रामस्त तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी भ्रम निर्माणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक वह भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। यानी बताया था ना मैंने कि एक तरफ ही बढ़ सकते हैं, आप भगवान की ओर बढ़े या उस तरफ बढ़े, लेकिन यदि आप भगवान की ओर डिवोशनल सर्विस करना शुरू करेंगे तो आप अपने अंदर घुसते जाएंगे, यानी अपने अंदर में आनंद की अनुभूति करेंगे, आपके अंदर अंदर अनुभूति होगी, और उतना ही आपको बाहर की चीज़ों से डिटैचमेंट होता जाएगा। जिस तरह से आप ये ABCD का पालन करते जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो जो इंद्रिय भोग है वो धीरे धीरे उनसे अटैचमेंट अपने आप से कम होता जाएगा। बाहर यानी बाहर के सुख, यानी इंद्रिय भोग। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, यानी वास्तविक सुख यानी आत्मा का सुख जो भक्ति से मिलता है। अतः वह किसी भी साधन में मौन भाव में बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। कहीं भी समाधि में बैठ के भगवान का चिंतन करना आनंद देता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुखों की कामना नहीं करता। जिसको अपने अंदर में इतना आनंद आ रहा है तो उसको बाकी चीजें तो बड़ी तुच्छ लगती है ना, बेकार लगती है। वह अवश्य ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। ठीक है, तो ये है श्लोक हमारा 26 वाला, 25। तो मन तो बच्चे की तरह होता है, हमें कुछ ना कुछ मांगता रहता है, तो उसको लगाम देनी होती है। जो माता पिता होते हैं वो देखते हैं कि भाई उसकी क्या डिज़ायर पूरी करनी नहीं करनी, उस हिसाब से। तो यदि बुद्धि हमारी स्ट्रांग है तो ही ये चीज़ कर पाएगी, अन्यथा तो सब डिज़ायर पूरी करते रहो और पड़े रहो इस दुनिया में, धसे रहो, करते रहो पाप, है ना। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा कौन है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, आगे के अध्याय में आएगा ये श्लोक। यानी वही ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है जो ना किसी चीज को खोने पर शोक करती है, ना कुछ मिलने पे ज़्यादा खुश होती है, और ना ही कोई डिज़ायर उनकी होती है, ना ही कोई डिज़ायर्स होती है, ना किसी चीज़ की इच्छा करती है। ठीक है, आकांक्षा नहीं करती। तो यदि हमारा मन भौतिक चीज़ों में फंस जाता है तो उसी में ही रम के रह जाता है। जैसे नारियल के जो गिरी है उस पर कितनी बुरी तरह चिपकी होती है ना, उसी तरह से हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं भी बुरी तरह से चिपकी होती है, हम लोग भी हमारी उससे चिपके होते हैं, मन भी हमारा उन भौतिक चीज़ों में चिपका होता है। तो जैसे जैसे हम डिवोशनल सर्विस करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मन उस नारियल से जैसे चिपका होता है ना, जैसे नारियल को निकालना होता है तो हम निकाल नहीं पाते, लेकिन उसको धीरे धीरे ठोकेंगे, धीरे धीरे ठक ठक करके चारों तरफ घुमा घुमा के उसको ठोकेंगे तो क्या होगा, फिर बाद में एक शॉट मारेंगे तो फटाफट नारियल अलग हो जाएगा। तो उसी तरह से यदि हम डिवोशनल सर्विस करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, नाम जप, ये चैंटिंग वगैरह, तो उससे क्या होगा, हमारी जो मन जो बिल्कुल चिपका हुआ है इंद्रियों से, भौतिक भोगों से बिल्कुल बुरी तरह चिपका हुआ है, वो जैसे जैसे हम नाम जप वगैरह करेंगे उससे धीरे धीरे क्या होगा, वो डिटैच होता जाएगा, भौतिक इंद्रिय भोगों से वो डिटैच होता जाएगा।
फिर लास्ट में जो एक शॉट मरेगा, जो हमारी मृत्यु का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस शरीर को त्यागने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बॉडी में रहते रहते ऑलरेडी मरे हुए समान ही है, क्योंकि हमने अपने भोगों को पहले से ही डिटैच कर दिया है, त्याग दिया है उनको, है ना। जैसे जैसे हम चैंटिंग वगैरह करती प्रोसेस में लगेंगे तो हम ऑटोमेटिकली डिटैच होते जाएंगे बिना कुछ प्रयास करें। तो आपको करना सिर्फ यही है कि ये जो 4-5 चीज़ें वो करनी है अपनी लाइफ में, वो करोगे तो धीरे धीरे नारियल की तरह आपकी गिरी अलग होती चली जाएगी हर दिन, ठीक है। तो एकमात्र साधन भक्ति का ही है, जिससे करने से धीरे धीरे आप भौतिक चीज़ों उसको छोड़ पाएंगे और भगवान की ओर बढ़ेंगे। तो आत्मा आध्यात्मिक है, तो उसी से हमको वो मिलेगा, बल मिलेगा जैसे हम करेंगे। तो एक और बात है, तो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक ये श्लोक कहा है, अंगम गलितम पतितम मुंडम दशन हितम जातम तुंडम रुधो याति गहत्वा तुंडम। यानी जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे तो हमारे अंग क्षीण होते जाएंगे, हमारी जो शक्ति है, हमारे बॉडी की शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। फिर उसके बाद में बाल सफ़ेद हो जाएंगे, फिर उड़ भी जाएंगे, है ना। फिर हमारे दांत टूट जाएंगे बुढ़ापे में। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमारी शक्ति, हमें चलने की ताकत भी नहीं रहेगी, तो हमें कुछ दूसरी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे लकड़ी है। यानी एक बुढ़ापे में हमारी दशा हर एक की यही हो जाएगी। तो उस दशा में आते आते क्या होगा, हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लोग वृद्ध पुरुष हैं वो लोग क्या करते हैं, बुढ़ापे में ना तो आपके पास कोई काम होता है, ना घर वाले लोग आपसे कुछ काम कराते हैं, ना आपने घर का भी और ऑफिस का भी सब काम छूट गया आपका, और आपके पास दूसरा कुछ काम है नहीं। तो आप क्या करोगे, पड़े पड़े परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। जो और इसीलिए क्या है, यदि आपको बुढ़ापे में अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़े। जैसे आपको समझ में आती है बातें कि भाई हाँ ये जीवन जा रहा है, मेरा जीवन मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, इसको पकड़ो और अभी से इसको लगा दो भक्ति में। यदि आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होगा, बुढ़ापा आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो आप 20 साल तक आपका ये पढ़ाई लिखाई वाला काम चलता है, 20 से फिर बाद में आप 50 तक होते हो तो आपका ये घर गृहस्थी चलती है। फिर 50 के बाद, आजकल लोग जीते नहीं वो बात अलग है, लेकिन 100 साल तक बताया गया ना, 100 साल तक जी सकता है एक इंसान यदि स्वस्थ है तो आधी जिंदगी पूरी आपकी बुढ़ापे में जाती है। आधी जिंदगी में आप पूरा पढ़ाई लिखाई ये सब करते हो और आधी आपकी पूरी बुढ़ापे में जाती है। सबसे लंबा टाइम बुढ़ापे का होता है, उसकी आधी भी कर लो तो भी आपका आधा आधा हो गया ना। 70-80 भी जी रहे हो तो भी आपका बहुत सारा टाइम बुढ़ापे का जाता है। तो यदि आप बुढ़ापे में आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो कितना मुश्किल है जीना, बताओ। लेकिन कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, घर में भी लोग उसे पूछ नहीं रहे हैं, बाहर भी कुछ काम नहीं है, पूरा दिन करे क्या, वो कुछ करने को ही नहीं है, पड़े पड़े वो बहुत दुखी हो जाएगा। ना तो कोई उससे बात करने के लिए आता, ना कोई उसके घर के रिलेटिव्स बैठ के बातें करते, ना पोता पति, सब लोग अपने अपने में मस्त हैं। तो यदि आपने प्रैक्टिस, भक्ति की प्रैक्टिस बहुत पहले से करी हुई है, आपने पूरी लाइफ अपनी भक्ति की प्रैक्टिस करी है, तो आपकी प्रैक्टिस में रहेगा वो। तो आपसे कोई बात करे या ना करे, आप बीमार भी खटिया में पड़े हो तो भी आप अपने अंदर रमण कर रहे हो, अपने अंतर मन में आप हो और भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान का नाम चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। आप अपने अंदर में, चाहे शरीर आपका बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहा, लेकिन आप अपने अंदर से स्वस्थ हो, आपकी आत्मा स्वस्थ है और आपकी आत्मा भगवान में रमण कर रही है। आप चैंटिंग करते रहो, पड़े पड़े भी चैंटिंग करते रहो, तो इस तरह से आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा हो जाता है। और क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप चैंटिंग करो, माला करो, उसमें आप 16 करो, 64 करो, 64 से भी ज़्यादा करो। कल मैं मेरे पिता से बात कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा आप कितने आपके राउंड हो जाते हैं, तो वो कह रहे थे, मैंने कहा 64 कर लेते हो, यानी 16 4 बार, 16 एक बार, 16 2 बार, 16 4 बार, तो 64, इतना तो पहले करते थे वो। मैंने कहा 64 कर लेते हो, कहते नहीं उससे ज़्यादा ही हो जाती है। मैंने बोला भाई वाह, हम तो 16 ही नहीं निपटा पाते अपनी, आप 64 से भी ऊपर बढ़ जाते हो। तो इस, क्योंकि वो क्यों कर पा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पिता है मैं तारीफ करूँ, ये वाली बात नहीं कह रही मैं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैं पैदा हुई हूँ, तब से मैंने उनको भगवान के आगे 1-2 घंटे घंटी हिलाते हुए ही देखा है। कर रहे हो प्रैक्टिस, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने भगवान को दी है, तभी उनके अंदर वो टेस्ट डेवलप हो चुका है, तभी वो कर पा रहे हैं। वो ही नहीं, कोई भी एक डिवोटी की बात कर रही हूँ। और इसीलिए वो टेस्ट डेवलप करने के लिए हमको
जब से पता चला है बचपन से करना चाहिए, बचपन से नहीं तो जब से मालूम पड़े तब से तो शुरू कर ही देना चाहिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे किसी आप बूढ़े को आप ऐसे बता दोगे ना, जाके रैंडमली आप किसी को बोलोगे जो संसारिक पूरा टाइम उसने संसार को दिया है, पार्टी शार्टी करी है, आनंद करा है, खूब पैसा कमाया है, खूब बंगला गाड़ी खड़ी करी है, उस व्यक्ति जब वो बुढ़ापे में आ गया, उसको आप बोलोगे अब टाइम आपके पास बहुत है, चलो आप नाम करो, बोलो हरे कृष्णा, तो वो बोलेगा ही नहीं, उसको टेस्ट ही नहीं डेवलप होगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप उसको रैंडमली जाके बोलोगे तो वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके इतने पाप ही करे हैं पूरी लाइफ में, तो उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। तो भगवान का नाम निकालने के लिए उस टाइम पे निकले, उसके लिए आपको डे वन से प्रैक्टिस करनी है। जैसे बच्चा पैदा होता है उससे हमको लगा देना चाहिए बच्चे को कि कैसे भक्ति में, तब से लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, तो आपको तभी आपको बुढ़ापे में वो टेस्ट आएगा, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। वो टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको पूरी लाइफ प्रैक्टिस करनी होगी। तो यदि भक्ति करने का फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जितना फ़ायदे गिनाऊँ उतने ही कम है, और आपका बुढ़ापा भी एकदम अच्छा आराम से जाएगा। मैंने कईयों को देखा है जो भक्त होते हैं, डिवोटी होते हैं, उनको कितनी भी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो शरीर की प्रॉब्लम तो उनको दिखती ही नहीं है, वो अपने अंदर अंदर नाम जप पे लगे रहते हैं। जैसे हमारे गुरुवर्ग होते हैं, कईयों को देखा है, तो डिवोटी के पास यदि कोई प्रॉब्लम्स आती भी है ना, तो उनके साथ भोगने के लिए भगवान साथ में रहते हैं, उनका नाम रूप में उनकी परेशानी भोगने के लिए वो साथ रहते हैं। यदि वो नाम जप ये सब नहीं करता है तो वो अकेले भोगता है और बहुत दुख पाता है। तो इसीलिए हमको बुढ़ापे को सुधारने के लिए भी हमें नाम जप करना चाहिए, ताकि अंदर ही अंदर अपने अंदर रमण किया जा सके। ठीक है, तो इतना ही करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।